नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नाउन टॉपिक और नाउन टॉपिक में हम जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सिंपली बात करूं तो नाउन और नाउन की परिभाषा, नाउन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हमने दोस्तों सिंपली नाउन टॉपिक सबसे पहले पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारी दूसरा सेशन था या जो दूसरी क्लासेस थी दोस्तों, उसके अंदर अपन ने यहाँ पे पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन हो गए दोस्तों। उसके बाद अपन ने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो है ये बोर्ड पे पूरा आएगा नहीं और आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यूएन का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, सीएन का मतलब है काउंटेबल नाउन दोस्तों। उसके बाद ही हमने तीसरा जो पढ़ा था दोस्तों वो पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दोस्तों पार्ट है यहाँ पे काउंटेबल नाउन का। उसके बाद यहाँ पे अपन ने पढ़ा था चौथा जो क्लासेस थी, चौथा जो सेशन था दोस्तों, इसमें हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों पांचवा जो पार्ट है, जो पांचवा जो अपना सेशन है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन के बारे में दोस्तों अपन ने पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं छठे सेशन की, तो छठे सेशन के अंदर अपन ने यहाँ पे जो है कलेक्टिव नाउन के बाद यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों मेटेरियल नाउन, तो मेटेरियल नाउन को अपन ने पढ़ा था। यानी दोस्तों अपन ने टोटल अब तक यहाँ पे जो 6 क्लासेस हो चुके हैं नाउन की। और दोस्तों नाउन के जो पार्ट है लगभग 5 पार्ट है वैसे अगर देखा जाए तो उसमें 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। फाइनली आपका जो दोस्तों एक पार्ट बचा है वो है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज वो पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले, उसमें क्या क्या उदाहरण आएंगे उस दोस्तों। आज जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरा होगा उसके बाद आपके सिर्फ 2 क्लासेस आएगी दोस्तों। उसमें एक में आपको पूरा सार बताया जाएगा सभी नाउन्स का एक साथ, और दोस्तों दूसरी जो आपकी क्लासेस है वो दोस्तों एक्सरसाइज से रिलेटेड रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों उन 2 क्लासेस प्लस के अंदर ये 6 क्लासेस यानी 8 क्लासेस के अंदर लगभग जो दोस्तों मैंने बोला भी था 9 क्लासेस, लेकिन 8 क्लासेस के भीतर आपका जो नाउन का पार्ट है दोस्तों कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप बता देना कमेंट में अगर आपको कोई भी पार्ट अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूं दोस्तों। तो सिंपली अपन यहाँ पे जो है अपना जो 7वां टॉपिक है या जो 7वां क्लासेस है दोस्तों, क्लास है अपना सेशन है दोस्तों, उसमें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिंपली जो नाउन का पार्ट हो गया दोस्तों आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का जो पार्ट है दोस्तों वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो यहाँ पे होता है भाववाचक संज्ञा। अगर दोस्तों आपको पता हो तो हिंदी के अंदर है आपके यहाँ पे 3, हिंदी के अंदर आपके 3 संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और यहाँ पे 5 संज्ञा है जिसमें अलग हो जाता है दोस्तों पदार्थवाचक और जो समूहवाचक संज्ञा है वो अलग है। इसके अलावा दोस्तों 3 सेम है इसमें, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल नाउन की बात की जाए तो 5वां पार्ट है दोस्तों। बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। आप सिंपली अगर नाउन पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो इसमें आपको एक ट्रिक लगाना हो, एक माइंड लगाना हो दोस्तों कि आपको इस चीज में एक ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आपको भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में दोस्तों आपको पहला पद यहां पे दिख रहा होगा प्रधान। भाव पद जो है यहां पे प्रधान है दोस्तों। जैसे जातिवाचक संज्ञा में जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, और यहां पे समूहवाचक में समूह है, और पदार्थवाचक में पदार्थ जैसे पद प्रधान था दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें भाव प्रधान है। इसमें भाव का अर्थ होता है दोस्तों भावना, फीलिंग्स जो है यहां पे वो यहां पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों आती है। अगर मैं बात करूं जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, भाव या जो गुण होता है दोस्तों वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी दोस्तों। बात करूं मैं यहाँ पे तो आप देखोगे इसमें गुण या जो भाव है वो उनका जो बोध होता है दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों वो कहलाती है दोस्तों। सिंपली बात करें यहाँ पे अपन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स की तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दोस्तों आपकी यहाँ पे जो है कौन सी संज्ञा के अंदर आती है? सिंपली दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, आगे बात करेंगे दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरा होते हैं कि अपन क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। आपको ये नहीं पूछेगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो हिंदी में पूछा जाता है। इंग्लिश में आपको परिभाषा आप बिल्कुल ही आपको नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपको यहाँ पे एक शब्द दिया होगा उसको सॉरी आपको एक यहाँ पे दिया होगा, आपको एक दिया होगा दोस्तों शब्द, उससे आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होने वाली है दोस्तों। तो बात कीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी का जो गुण होता है वो आदमी का एक भाव होता है दोस्तों, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डिसऑनेस्टी भी आ सकता है इसके अंदर, ट्रूथ आ गया दोस्तों। और जो बात की जाए यहाँ पे दोस्तों और भी उदाहरण से इसके बात करें, डिसऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथ हो गया। और सिंपली तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आप देखोगे ये जो आपके गुण होते हैं ईमानदारी,
आपका बेईमानी हो गया, ये आदमी के भाव होते हैं, किसी कोई ईमानदारी पे विश्वास करता है, कोई बेईमानी पे विश्वास करता है, वो अलग अलग भाव होते हैं। तो वो जो सारे भाव होते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आपके आते हैं दोस्तों। तो बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसके अलावा आपको मैं और भी उदाहरण बताता हूं दोस्तों, जैसे ब्रेवरी, जो बहादुरी का दोस्तों बहादुरी का जो यहाँ पे भाव है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति बहादुर होता है दोस्तों, और कोई डरपोक भी होता है, तो दोस्तों डरपोक का भी भाव जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भीतर ही आएगा। साहसी व्यक्ति का भाव भी यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही दोस्तों आने वाला है, यानी जो भाव होते हैं वो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आपके आते हैं। तो दोस्तों नाउन का जो पार्ट है उसमें अपन ने यहाँ पे जो पढ़े हैं लगभग ओवरऑल मैं बात करूं 500 पार्ट अपने पढ़ लिए हैं दोस्तों सिंपली। और बात करूं मैं दोस्तों अभी अनाउंस की, तो नाउन में अपन ने सारे पार्ट पढ़ लिए दोस्तों। और सिंपली मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहो तो दोस्तों मैं एक्सरसाइजेस की 2 क्लासेस ले आऊं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि 2 क्लासेस लाने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइजेस की। एक क्लासेस के अंदर जो है आपका यहाँ पे पूरा एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि नाउन पार्ट दोस्तों काफी बड़ा नहीं है। सिंपली अपना नाउन पार्ट दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं तो लगभग यहाँ पे आपका नाउन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइजेस नाउन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एक्सरसाइजेस बाकी है दोस्तों। क्योंकि बात करूं अपन ने यहाँ पे सिंपली दोस्तों मैं अगर एक अलग सेशन न लेके सिर्फ आज ही क्लास में पूरा नाउन का पार्ट फिर से यहाँ पे जो है रिवीजन करा देता हूं दोस्तों। फटाफट जो रिवीजन होता है वो आपको मैं करवा देता हूं दोस्तों। सिंपली मैं बात करूं दोस्तों, सिंपली अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नाउन और नाउन की डेफिनेशन। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़ा था नाउन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। नाउन वैसे 2 प्रकार के होते हैं और उनके भी पार्ट्स होते हैं। 2 प्रकार के दोस्तों कौन से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसे गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों उसे कहते हैं जिसे नहीं गिना जा सकता है, जो अगणनीय हो या जिसे गिना ना जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। वो कौन से सॉरी अगर मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं दोस्तों। तो बात की जाए दोस्तों काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोस्तों। प्रॉपर नाउन किसे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। उसके बाद दोस्तों जातिवाचक में बात की जाए कॉमन नाउन में किसी जाति का बोध होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक के कॉमन नाउन कहलाते हैं दोस्तों। बात की जाए प्रॉपर नाउन के उदाहरण की, जैसे अभिजीत, रोहन ऐसा हो गया। और बुक के नाम की बात की जाए गीता, बाइबल। और उसके बाद बात की जाए दोस्तों मैं प्लेसेस की बात करूं जयपुर, जोधपुर। उसके बाद दोस्तों कॉमन नाउन के मैं बात करूं तो यहाँ पे मैन, वुमेन। और अगर बात करूं मैं थिंग्स की तो यहाँ पे दोस्तों बुक हो गया। और वहां पे बात करूं मैं दोस्तों अगर प्लेसेस की तो टाउन, स्कूल वगैरह हो गया। तो दोस्तों ये दोनों मैं आपको समझा दिया। तीसरा है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है दोस्तों। कलेक्टिव नाउन के भीतर आपका यहाँ पे समूह का बोध होता है। टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ पीस, ये हो गया दोस्तों। इसका क्लस्टर स्टार, हेड ऑफ केटल्स, तो ऐसा कुछ यहाँ पे जो है हो गया दोस्तों। तो सारा कुछ यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाता है। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये यहाँ पे जो है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका 4th पार्ट है दोस्तों मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। उसमें पदार्थ का बोध जैसे ऑयल, वाटर, कॉफी, टी दोस्तों। आपका जो है यहाँ पे जो ये पदार्थवाचक जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का जो 1st पार्ट है दोस्तों मटेरियल नाउन है, और जो 2nd पार्ट है दोस्तों वो यहाँ पे आपका लास्ट, और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव या गुण का बोध हो दोस्तों, वो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें आपको बात की जाए ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये जो सारे उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बिल्कुल फटाफट मैंने आपको नाउन का जो अभी तक का जो लेखा जोखा है, जो आपने नाउन के बारे में पढ़ा है दोस्तों, वो मैंने करवा दिया कंप्लीट। यानी दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूं तो नाउन का जो अपना टॉपिक है वो दोस्तों कल नहीं दोस्तों, अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि नाउन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस एक्सरसाइजेस बाकी दोस्तों। सिर्फ एक क्लास अपना एक्सरसाइजेस के लेने वाले दोस्तों। उसके बाद अपन यहाँ पे जो है 2nd टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो देखते हैं दोस्तों कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, या जो यहाँ पे इसके बाद अगर दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो दोस्तों अपन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो सिंपली आज की वीडियो में यही था। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।